जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी घटना जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये घटना एक साधारण इंसान की जिसके जीवन में इतना बड़ा संकट आया कि उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। लेकिन मेरे हारे के सहारे 3 बाण के धारी श्याम बाबा ने पल भर में उसकी किस्मत पलट दी। ऐसा चमत्कार हुआ कि सुनने वालों के होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं ये अद्भुत घटना। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये घटना शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव नीमराणा से। यहाँ रहता था एक नौजवान जिसका नाम था माधव शर्मा। माधव एक गरीब परिवार से था। उसके माता पिता राम सिंह और कौशल्या देवी दिन रात मजदूरी करते थे ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकें। माधव की एक छोटी बहन थी, लेकिन माता पिता की मजदूरी से घर का खर्चा चलना मुश्किल हो रहा था। माधव ने 12वीं तक पढ़ाई करी थी और वह कॉलेज जाना चाहता था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि माधव को कॉलेज भेज सके। माधव पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह अक्सर अकेले बैठकर सोचता रहता था कि क्या मैं कभी अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल पाऊंगा, क्या मैं कभी अपने माता पिता को आराम भरी जिंदगी दे पाऊंगा। माधव 24 साल का हो गया था। उसका सपना था कि वह शहर जाकर नौकरी करे, ढेर सारा पैसा कमाए और अपने परिवार के हालात सुधारे। एक दिन माधव ने अपने माता पिता से कहा, माँ बापू, मैं जयपुर जाकर कुछ काम ढूंढना चाहता हूँ। यहाँ गांव में तो कुछ ऐसा काम नहीं है। मैं वहाँ मेहनत करूँगा और सब कुछ ठीक कर दूँगा। कौशल्या की आंखें नम हो गईं। वह बोली, शहर की चकाचौंध में खो मत जाना, अपना ख्याल रखना। वहाँ जाकर अपने परिवार को भूल मत जाना, अपने संस्कारों को मत भूल जाना। राम सिंह ने माधव की पीठ थपथपाई और बोले, बेटा जाओ, अपना ख्याल रखना। माधव ने पुराने छोटे से बक्से में अपने 2 जोड़ी कपड़े, कुछ किताबें और खाने को थोड़े से चने और माँ के दिए हुए घाटू श्याम बाबा की एक छोटी सी मूर्ति रखी। जयपुर की बस में बिठा उसके माता पिता ने उसे विदा किया। बस में बैठा माधव मन ही मन बाबा श्याम का ध्यान कर रहा था और बाबा से विनती कर रहा था कि हे श्याम बाबा, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करने की शक्ति देना। जयपुर जाकर माधव को शहर की रफ्तार ने चौंका दिया। उसके पास ना तो कोई रिश्तेदार था और ना ही ज़्यादा पैसे। पहले कुछ दिन तो वह फुटपाथ पे सोया और सड़क के किनारे की दुकानों से सस्ता खाना खाकर गुजारा किया। माधव ने हर जगह नौकरी के लिए भटकना शुरू किया। दुकानों, कारखानों और ऑफिसों के चक्कर काटे, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। सब लोग उसे कहते, तजुर्बा नहीं है, डिग्री नहीं है, तो क्या काम दें। माधव निराश होने लगा, लेकिन हर रात वह अपने बक्से में से बाबा श्याम की मूर्ति निकालता, उसके सामने दीपक जलाता और कहता, बाबा मुझे हिम्मत देना, मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन वह एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस के आगे खड़ा था। एक दिन वह एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस के बाहर खड़ा था, जहां मजदूरों की जरूरत का बोर्ड लगा था। मालिक आशुतोष जी ने माधव को देखा और उससे पूछा, काम कर सकता है? मेहनत करनी पड़ेगी। माधव ने तुरंत हाँ कर दी। उसे दिन भर कागज के गड्डियां उठाने, मशीनों की सफाई करने का और दुकानों की छोटी मोटी ज़रूरतों पूरी करने का काम मिला। बदले में उसे 6000 महीना रहने के लिए प्रेस के पीछे एक छोटा सा कमरा मिला। माधव ने मन लगाकर काम करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठता, काम पर जाता और रात को थक कर सो जाता। हर महीने वह अपनी कमाई का आधा हिस्सा गांव में भेजता ताकि माँ बाप और बहन का गुजारा हो सके। आशुतोष जी उसकी मेहनत से खुश थे और जल्दी ही उसे मशीन चलाने की ट्रेनिंग देने लगे। कुछ ही महीनों में माधव प्रेस का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। उसकी तनख्वाह बढ़कर 10,000 हो गई। माधव बहुत खुश था। वह सोचता, बस अब और ज़्यादा मेहनत करूँगा।
एक दिन इतना कमाऊंगा कि माँ बाप को शहर में लाकर एक अच्छे घर में रखूंगा। लेकिन भक्तजनों, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। जब इंसान थोड़ा सुख देखता है तो अक्सर मुसीबतें रख देती हैं। जयपुर में रहकर माधव की मुलाकात कुछ नए दोस्तों से हुई। इनमें से एक था विराज, जो पास की एक दुकान में काम करता था। विराज हमेशा स्टाइलिश कपड़े पहनता, महंगे फ़ोन रखता और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता। वह माधव को कहता, यार तू दिन भर काम करता है, जिंदगी तो जी ले, थोड़ा मजे कर। माधव शुरू में हंसकर टाल देता, लेकिन धीरे धीरे वो विराज और उसके दोस्तों के साथ टाइम बिताने लगा। एक बार विराज ने माधव को एक बार में चलने के लिए कहा। माधव ने मना किया, मैं शराब नहीं पीता, गांव में हम ऐसे काम नहीं करते। लेकिन विराज ने उसे चिढ़ाया, अरे गवार मत बन, शहर में तो सब चलता है, एक बार ट्राई कर, कुछ नहीं होगा। माधव के मन में हिचक थी, लेकिन दोस्तों के दबाव में वह चला गया। उसने पहली बार शराब का घूंट लिया और उसे लगा सारी थकान दूर हो गई। वह पहला कदम था जो उसे गलत रास्ते पर ले गया। धीरे धीरे माधव सारी गलत हरकतें करने लगा। वह गलत राह पर चला गया। अब गांव पैसे भेजना बंद कर दिया, माँ के पूछने पर बहाना बना देता। अब तो माधव जुआ भी खेलने लगा। एक दो बार उसने जुए में पैसे जीते, फिर हारता चला गया। अब उसने अपना जीवन नर्क बना लिया। अब वह हर टाइम नशे में रहने लगा। अब वह उधार लेकर जुआ खेलने लगा। इस तरह उसके ऊपर लाखों का कर्जा हो गया। वह पूरी तरह कर्ज के जाल में फंस चुका था। अपना काम भी सही से नहीं करता था। आशुतोष जी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब जिन दोस्तों की वजह से वह इन गलत हरकतों में फंसा, उन लोगों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब माधव अपने किराए के कमरे में अकेले बैठा रोता रहता कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब माधव को मरने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आया। उसने अपने बैग से एक पुरानी रस्सी निकाली और उसे पंखे में बांधने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बड़बड़ाया, माँ बापू मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर सका। उसने रस्सी का फंदा अपने गले में डाला और कुर्सी पर चढ़ गया। जैसे ही वह कुर्सी को लात मारने वाला था, तभी बाहर से एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, जय श्री श्याम, हारे का सहारा श्याम हमारा। यह एक भजन था जो पास के मंदिर में आ रहा था। माधव के कदम रुक गए। उसका दिल धड़कने लगा। उसे अपने गांव की याद आई, जहां माँ हर सुबह शाम बाबा का भजन गाती थी। उसने फंदा उतारा और पंखे में रस्सी खोल दी। वह कमरे के कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, मैंने बहुत गलतियां की, क्या आप मुझे माफ़ करोगे? क्या मेरी ज़िंदगी में अब कोई उम्मीद बची है? उसी रात माधव ने अपने बैग से श्याम बाबा की मूर्ति निकाली। उसने उसे साफ किया और सामने रखकर दीपक जलाया। यह घंटों रोता रहा और बाबा से माफ़ी मांगता रहा। बाबा, मुझे एक मौका दे दो, मैं अपनी ज़िंदगी सुधारना चाहता हूँ। मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है। उसे नहीं पता था कि उसकी यह पुकार बाबा तक पहुँच चुकी है। अगली सुबह माधव को थोड़ा हल्का महसूस हुआ। उसने फैसला किया कि वह अपने गांव वापस जाएगा, अपने परिवार के साथ नई शुरुआत करेगा। लेकिन उसके पास बस का किराया भी नहीं था। वह सड़क पर भटक रहा था। तभी उसकी नज़र एक छोटे से मंदिर पर पड़ी। मंदिर में बाहर लिखा था, घाटू श्याम मंदिर। माधव के पैर अपने आप मंदिर की ओर बढ़ गए। मंदिर में एक बुजुर्ग पुजारी राम प्रसाद जी भजन गा रहे थे। माधव मंदिर के कोने पर बैठ गया और भजन सुनने लगा। भजन खत्म होने के बाद राम प्रसाद जी ने माधव को देखा और पास बुलाया। बेटा, तुम परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या बात है? माधव ने सारी बात बता दी, अपनी गलतियां, कर्जा और जिंदगी से हारने की कहानी। राम प्रसाद जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, जब तक श्याम बाबा का सहारा है तब तक कोई हार नहीं सकता। तुमने उनसे माफ़ी मांगी, वो अब उनकी कृपा तुम पर बरसेगी। उन्होंने माधव को एक छोटा सा श्याम बाबा का लॉकेट दिया और कहा, इसे हमेशा अपने गले में रखना, और आज रात मंदिर में श्याम भक्ति जागरण है, जरूर आना। माधव उस रात जागरण में गया। सैकड़ों भक्त श्याम बाबा के भजन गा रहे थे।
माधव भी भजनों में डूब गया। तभी जागरण में एक शख्स आया जिनका नाम था दयानंद शर्मा। दयानंद शर्मा एक बड़े व्यापारी थे जो गाटू श्याम बाबा के परम भक्त थे। वह हर साल जागरण में हिस्सा लेते और ज़रूरतमंदों की मदद करते। जागरण के बाद दयानंद जी की नज़र माधव पर पड़ी। उन्होंने राम प्रसाद जी से माधव की कहानी सुनी। दयानंद ने माधव को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मेहनत और सच्चाई से प्रभावित हूँ। तुमने अपनी गलतियाँ मानी और यह बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हें अपने कारखाने में काम देना चाहता हूँ। माधव को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, साहब, मेरे पास तो कोई तजुर्बा नहीं है और मुझ पर 2 लाख का कर्जा भी है। दयानंद ने मुस्कुराकर कहा, कर्ज की चिंता मत करो, तुम्हारा कर्जा मैं चुका दूंगा। बस तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करना और हाँ, हर महीने श्याम बाबा के मंदिर आकर उनकी सेवा करना। दयानंद जी ने न केवल माधव का कर्जा चुकाया बल्कि उसे अपने कपड़ों के कारखाने में मैनेजर की नौकरी दी। उसने विराज और अपने पुराने दोस्तों से पूरी तरह नाता तोड़ दिया। हर महीने वह अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा गांव भेजता और श्याम बाबा के मंदिर में दान करता। कुछ ही महीनों में माधव की मेहनत रंग लाई। दयानंद जी ने उसे अपने कारखाने का हिस्सेदार बना दिया। माधव की कमाई अब लाखों में थी। वह अपने माता पिता और बहन को जयपुर बुला लिया और उनके लिए एक बड़ा घर खरीदा। अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करवाकर उसकी शादी करवाई। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। एक दिन दयानंद ने माधव को बताया, बेटा, मैं तुम्हें एक बड़ा मौका देना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त दुबई में कपड़ों का निर्यात का कारोबार करता है। वह एक भरोसेमंद पार्टनर ढूंढ रहा है। मैंने तुम्हारा नाम बताया है। माधव को यह सुनकर झटका लगा। वह बोला, साहब, मैं तो एक गांव का लड़का हूँ। मैं इतना बड़ा कारोबार कैसे संभालूंगा? दयानंद जी ने कहा, बेटा, जब श्याम बाबा तुम्हारे साथ हैं तो बस उनकी कृपा पर भरोसा रख। माधव दुबई गया और वहाँ के कारोबारी अहमद खान से मुलाकात की। अहमद ने माधव की सादगी और मेहनत से प्रभावित होकर उसे अपना पार्टनर बना लिया। माधव का कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। कुछ ही सालों में वह करोड़ों का मालिक बन गया। उसने जयपुर में एक बड़ा कारखाना खोला जहाँ सैकड़ों लोगों को नौकरी मिली। अब तो बाबा की मेहर बरस रही थी। अब माधव हर महीने बाबा के मंदिर जाकर मंदिर में सेवा करता था और बहुत दान पुण्य करने लगा और अपनी बहन की शादी भी करी। तो भक्तों, देखा आपने कैसी है मेरे बाबा की लीला। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।